जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हैनिबल सीजन एपिसोड 1 और 2 के बारे में। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हैनिबल को देखते हैं जो कि इंसान का मीट पका रहा था। तभी जैक उसके घर में आता है और उसे उसकी असलियत पता चल गई थी। वो उस पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। जैक हैनिबल का गला दबा के उसे चोक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब वो उसे छोड़ता है तो हमें पता चलता है कि हैनिबल नाटक कर रहा था। वो पास में पड़े एक कांच को उठा के जैक की गर्दन में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के जैक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और हैनिबल उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। फिर हमें 12 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा था। दोस्तों, एक दिन हैनिबल जैक को डिनर पे बुला के उसे खाना खिलाता है। जैक हैनिबल को कहता है कि विल को खो के उसे बहुत बुरा लग रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि विल उसका भी दोस्त था और उसे भी उसके लिए काफी दुख हो रहा है। जैक हैनिबल से कहता है कि विल का कहना है कि वही इन सब के पीछे है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फिर हमें विल दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर चिल्टन की जेल में बंद था। डॉक्टर चिल्टन उससे कुछ सवाल पूछता है तो विल उसका कोई जवाब नहीं देता। ये देख के डॉक्टर चिल्टन उससे कहता है कि वो कैसा फील कर रहा है, तो विल उसे कहता है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी है, वो डॉक्टर लेक्टर को बुला के लाए। अगले दिन अलाना जैक पे केस कर देती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो विल को इतना दूर जाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने विल को फोर्स किया ताकि वो इन केसेस को सॉल्व कर सके। विल की लॉयर उसे बताती है कि अलाना की एलिगेशन है कि उसने उसे मिसकंडक्ट किया है। अलाना जैक से ये करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो विल को प्यार करती थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। फिर हमें एक नदी दिखाई जाती है जहाँ पे दो लोग उसे साफ करने आए थे। तभी उन्हें उस नदी में से बहुत तेज बदबू आती है और जब वो लकड़ी से नीचे खोदते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारी लाशें दिखती हैं जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने आया होता है जो उसे बताता है कि विल ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि क्या वो उससे मिलना चाहता है या नहीं, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कातिल है, लेकिन वो फिर भी उससे मिलना चाहता है। वो लेडी उससे कहती है कि वो उससे इसीलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसने उसे बिट्रे किया है और अब वो उसे मैनिपुलेट करेगा। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो जानती है क्योंकि उसने उसे पहले ही मैनिपुलेट कर दिया है। हैनिबल ये सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद हैनिबल विल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो अपने थॉट्स में खो गया है, तो विल उससे कहता है कि अब वो अपने थॉट्स में नहीं खोता। वो हमेशा उन कत्लों को इमेजिन करता है और उसे उसका चेहरा दिखाई देता है। ये सुन के हैनिबल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कत्ल उसने नहीं बल्कि उसी ने किए हैं। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसकी मदद कर सकता है, तो विल ये सुन के उससे कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। वो जानता है कि इन मर्डर्स के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो इस बात का जरूर पता लगाएगा और उसको सबूत मिल गया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैश करो ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जहां आपको लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग के फ्री के पैसे मिलते हैं ऑन Amazon, Myntra, ITC, फार्मिजी, अजियो और 1500 अलग वेबसाइट से। इट इज फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा और ये तुम्हें ग्रोसरीज, फैशन, ब्यूटी, रिचार्ज और हर चीज पे कैशबैक देता है। एंड दिस कैशबैक इज 100% रियल, जिसको तुम अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो को यूज करना बहुत ईजी है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और मुफ्त के 25 रुपए कमाओ, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन के वक्त आप हमारा कोड रेंजर25 जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 25 रुपए बोनस मिल जाएगा। फिर आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कीजिए और ऑरेंज बटन पे क्लिक कीजिए, जो कि सीधा आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। नॉर्मली शॉपिंग करने के बाद आप अर्न्ड कैशबैक को बैंक में ट्रांसफर करो, Amazon वाउचर में कन्वर्ट करो या डोनेट करो। सो डाउनलोड द कैश करो ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन नाउ। अगले दिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हैनिबल की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि वो सारे कत्ल उसने किए हैं। हैनिबल उससे कहता है कि विल ही असली कातिल है और बस वो अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना रहा है। ये सुन के वो इन्वेस्टिगेटर उससे कहती है कि उसे विल के लिए बहुत दुख है और वो इतना जानती है कि वो कत्ल नहीं कर सकता। इधर FBI को उस नदी में कई सारी लाशें मिलती हैं, तो जैक हैनिबल को बुलाता है उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए। हैनिबल जब उन लाशों को देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें सिलिकॉन से कवर किया गया था और जिसने भी ये किया है वो ह्यूमन मॉडल्स बना रहा है। जैक उससे पूछता है कि अगर वो ह्यूमन मॉडल बना रहा है तो वो उन्हें नदी में क्यों डाल रहा है। हैनिबल उससे कहता है कि शायद ये लोग उसके काम के लिए इम्परफेक्ट हैं, इसीलिए वो इन्हें नदी में फेंक देता है। उसके बाद हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करके देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जैक क्रॉफर्ड उससे कुछ भी उसके बारे में पूछे तो वो उसे बता सकती है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि ये तो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो वो उसे क्यों बताएगी। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो जैक को सब कुछ बताए। हैनिबल उससे ये भी कहता है कि वो विल से मिल के आया है और उसे FBI ने विल की जगह रखा है और वो उसे क्राइम सीन्स पे ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सुन के
वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे फिर से उसी सिचुएशन में डाल रहा है जिस सिचुएशन में उसने उसे पहले डाला था, यानी वो फिर उससे झूठ बुलवाना चाहता है। इधर अलाना विल के डॉग्स का ख्याल रख रही होती है और उनके साथ खेल रही होती है। उसके बाद वो विल से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वो अपने लॉयर्स को फायर क्यों कर रहा है। तो विल उसे बताता है कि वो सभी FBI के लॉयर्स हैं और उसे कोई प्राइवेट लॉयर चाहिए जो उसकी बात समझ सके। अलाना उससे कहती है कि कोई भी लॉयर उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। तो विल उससे कहता है कि वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि हैनिबल ने उसके साथ ये सब कैसे किया और जब उसे याद आएगा तो वो उससे जरूर बदला लेगा। चिल्टन यहाँ पे उन दोनों की बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पे माइक लगा रखा था। विल अलाना से पूछता है कि क्या वो उसकी मेमोरी रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगी। तो अलाना उसे अपने साथ ले जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी मेमोरी रिकवर करने की कोशिश करती है। विल जब हिप्नोटाइज होता है तो वो देखता है कि वो हैनिबल की डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वहाँ पे कई सारे सामान पड़े हैं और उसके ठीक सामने हैनिबल एक डेविल के रूप में बैठा है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और उसे तुरंत होश आ जाता है। अलाना उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या देखा, तो विल उसे कुछ नहीं बताता। रात को चिल्टन हैनिबल से मिलने आता है जहाँ हैनिबल उससे विल के बारे में पूछता है। उसने डॉक्टर ब्लूम को आज उसकी मेमोरी रिकवरी करने के लिए कहा था और हैनिबल ही उसका फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में वो सबसे डिस्कस करता रहता है। इधर वो किलर अपना दूसरा शिकार ढूंढ रहा होता है और उसे एक बंदा दिखता है जिसके वो हाथ टच करता है और उससे कहता है कि उसकी स्किन काफी अच्छी है। रात को वो उसके घर के बाहर उसकी गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देता है और जब वो लड़का बाहर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी खुली हुई है। वो उसे बंद करता है और तभी उसकी नजर उसकी कार की डिक्की पे पड़ती है जिसके अंदर एक पन्नी लटक रही थी। जब वो उसे ठीक करने जाता है तो वो किलर उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक ड्रग्स देता है जिससे वो हिल डुल नहीं पाता और उसके पूरे शरीर पे सिलिकॉन चिपका देता है ताकि वो मॉडल बन सके। इधर इन्वेस्टिगेटर्स उन लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं जहां उन्हें उन बॉडीज के अंदर ढेर सारी हीरोइन मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किलर उन्हें ड्रग्स देता है ताकि वो स्टेबल रह सके। वो उनकी बॉडी पे सिलिकॉन डालता है ताकि वो चिपचिपे हो सके और उनके हाथ और पैर वो आपस में सिल देता है। वो सभी ढंग से इस बात का पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस लेडी इन्वेस्टिगेटर को विल की याद आती है। कुछ देर बाद वो विल से मिलने के लिए जेल में जाती है जहाँ विल उसे देख के काफी खुश होता है। वो विल से कहती है कि शहर में बहुत सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं और उन्हें कुछ लोगों की लाश मिली है, तो इसी सिलसिले में वो उससे मिलने आई है। जब वो विल को फाइल दिखाती है तो विल सभी विक्टिम्स की फोटोज देखता है। वो उससे कहती है कि ये सब देख के उसे क्या समझ में आया, तो विल उसे बताता है कि वो किलर कलर पैलेट बना रहा है। रात को विल को जब जेल में डिनर सर्व किया जाता है तो वो उसकी एक बाइट लेता है। तभी उसे याद आता है कि हैनिबल ने उसे एक दिन ड्रग्स दिया था जिससे कि उसे नशा हो गया था। हैनिबल ने उसके मुंह में पाइप घुसाई थी और एबिगेल का कटा हुआ कान उसके पेट में डाल दिया था और इसी तरह से उसने जब उल्टी करी तो वो कान बाहर निकला। ये याद करके उसे पक्का हो जाता है कि हैनिबल ही इन सब के पीछे है और उसने बड़ी बारीकी से उसे फंसाया है जिससे उसे पकड़ना मुश्किल है। अगली सुबह जैक विल के घर जाता है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ पे अलाना आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जैक उसे बताता है कि वो विल को मिस कर रहा है इसीलिए वो यहाँ पे आया है। अलाना उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसे उस पे केस करना पड़ा क्योंकि उसने उसे फोर्स किया था और वो इस बात को नहीं भूल सकती। जैक उससे कहता है कि उसने उस पे केस करके बहुत सही काम किया, अब वो कोर्ट में यही बयान देगा जिससे कि विल को मौका मिल सके। उसके बाद जैक विल से जेल में मिलने जाता है जहाँ विल उसे बताता है कि वो पक्का श्योर है कि ये सब हैनिबल ने ही किया है और उसने ये सब इतनी बारीकी से किया है कि उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया है, तो विल उससे कहता है कि हाँ उसे कुछ याद आया है लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो अपने आप को सही साबित कर सके। जैक उससे कहता है कि वो अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले, तो विल उसे बताता है कि हैनिबल लेक्टर वही साइकोपाथ है जिसकी वो तलाश कर रहा है और जिस दिन उसे सबूत मिल जाएगा तो वो उसे जरूर पकड़वाएगा। ये सुन के जैक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे उसकी बात पे यकीन नहीं था। इधर हैनिबल बैठ के अपनी साइकाइट्रिस्ट का वेट कर रहा होता है लेकिन उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे मिलने नहीं आती। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे उस कातिल ने किडनैप किया था। उसे किडनैप करके उसने उसे बाकी लाशों के साथ रखा था और तभी उस लड़के को होश आता है और वो अपने आप को छुड़ाने लगता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग रहा है और तभी वो कातिल उसे देख लेता है और अपनी गन लेके उसका पीछा करने लगता है। वो लड़का भागते हुए कॉर्न के खेत में चला जाता है और वहीं छुप जाता है लेकिन वो कातिल उसे देख लेता है और उसे शूट करता है लेकिन वो गोली उस बंदे को नहीं लगती। भागते हुए वो लड़का एक खाई के पास पहुंचता है जहां से वो आगे नहीं जा सकता था। ये देख के वो वहां से छलांग लगाता है और उसका सर एक पत्थर पे जा टकराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन अलाना और हैनिबल विल से मिलने जाते हैं जहां विल उन्हें बताता है कि उसे चीजें ढंग से याद नहीं आ रही हैं और वो कंफ्यूज है इस बात से कि क्या सच है और क्या झूठ। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो कंफ्यूज है तो वो उसकी मदद कर सकता
सकता है। तो विल उसे कहता है कि उसे उसकी मदद की बहुत जरूरत है तो वो उसकी मदद करे। उसके बाद विल को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है और जब विल अपने जेल में आता है तो वो रोना बंद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि विल नाटक कर रहा है और अब वो हैनिबल को फंसाने वाला है। शाम को हैनिबल से मिलने उसकी साइकाइट्रिस्ट आती है जो उससे कहती है कि वो अब अपनी जॉब से रिजाइन कर रही है तो वो उसके पास ना आए। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो लेडी उसे बताती है कि उसे उसकी बातें सच्ची नहीं लगती और वो जो भी कहता है ऐसा लगता है कि शायद वो सोच समझ के कह रहा है, जिससे वो काफी डर गई है और उसे लगता है कि वो एक डेंजरस इंसान है। ये सुन के हैनिबल उसके पास आता है और वो लेडी अपने कदम पीछे कर लेती है। वो उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे और वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और हैनिबल उसे कुछ नहीं करता। इधर FBI को उस लड़के की लाश मिलती है जो कि कल रात वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जब वो उस लाश का पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लाश काफी ताजी है। जैक सबसे पूछता है कि इन सभी विक्टिम में कोई ना कोई चीज कॉमन है, तो वो इन्वेस्टिगेटर उसे बताती है कि वो किलर कलर पैटल बना रहा है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि ये काफी अच्छा जवाब था और ऐसा तो सिर्फ विल ही सोच सकता है। जैक ये सुन के समझ जाता है कि वो लड़की जरूर विल से मिलने गई थी और वो उसे अपने ऑफिस में बुला के बहुत डांटता है। वो उससे कहता है कि विल डिल्यूजनल है या फिर साइकोपाथ है, तो वो उससे मिलने क्यों गई थी। वो उसे कहती है कि सिर्फ विल ही ऐसा आदमी है जो इस केस को सॉल्व कर सकता है और इसीलिए वो उसकी मदद लेने गई थी। अगर वो चाहता है कि वो उससे ना मिले तो वो उससे मिलने नहीं जाएगी। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो उससे मिलने जा सकती है, लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। इधर हैनिबल जब उस लाश को स्मेल करता है तो उसे कॉर्नफील्ड की सुगंध आती है, जिससे उसे पता चलता है कि जरूर वो किलर इन सबको कॉर्नफील्ड के पास रख रहा है। उसके बाद हैनिबल विल से मिलने जाता है उसका सेशन लेने के लिए। हैनिबल उससे पूछता है कि अचानक उसे उसकी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई, जबकि वो तो कह रहा था कि जब उसे याद आएगा तो वो उससे बदला लेगा। विल उससे कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है और वो हमेशा एज्यूम करता रहता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो एग्जामिनर उससे मिलने आई थी, तो विल उससे कहता है कि हाँ, वो एक केस के सिलसिले में उससे मिलने आई थी। हैनिबल उससे पूछता है कि उसने जब वो फाइल पढ़ी तो उसे क्या फील हुआ, तो विल उसे बताता है कि वो इन लाशों को स्टिच कर रहा है और वो ह्यूमन म्यूरल बना रहा है। कुछ देर बाद वो इन्वेस्टिगेटर फिर विल से मिलने आती है और उसे बताती है कि उन्हें एक और लड़के की लाश मिली है। विल उससे कहता है कि अगर उसे उसकी मदद चाहिए तो उसे उसकी एक बात माननी होगी, वो ये सब इग्नोर कर दे कि वो कत्ल उसने किए हैं और वो उसके लिए सबूत ढूंढे ताकि वो साबित कर सके कि हैनिबल ने ये सब किया है। वो लड़की उसकी शर्त मंजूर करती है और उससे कहती है कि वो उसकी बात मानेगी। विल जब उस लड़के की फोटो देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है ये सोचने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। उसे पता चलता है कि इस लड़के को रिवर में डंप नहीं किया गया था, बल्कि ये लड़का वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। वो उस इन्वेस्टिगेटर को ये बात बताता है और उससे कहता है कि जरूर वो कातिल उस रिवर के कहीं आसपास रहता होगा जहाँ पे वो ये काम कर रहा है। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि हैनिबल का कहना है कि इसे भी उस किलर ने डंप किया है, तो विल उसे कहता है कि हैनिबल उन्हें मिसगाइड कर रहा है तो वो लोग सतर्क रहें। इधर हैनिबल उस कॉर्नफील्ड के पास उस कातिल के अड्डे पे जाता है जहाँ पे वो ऊपर से देखता है कि उसने सभी लाशों को एक आंख के शेप में रखा हुआ है, यानी वो एक बड़ी सी आंख बना रहा है ताकि गॉड उन्हें देख सके। तभी वो किलर वहाँ पे आता है तो हैनिबल उससे कहता है कि उसे उसका काम काफी पसंद आया। कुछ देर बाद FBI को वो जगह मिलती है और वो वहाँ की छानबीन करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे कई सारी लाशें मिलती है तो जैक हैनिबल को लेके वहाँ पे जाता है। वो उससे पूछता है कि कातिल ऐसा क्यों कर रहा था, तो हैनिबल उसे बताता है कि वो एक बड़ी सी आंख बना रहा था ताकि वो ईश्वर को देख सके और उन्हें बता सके कि वो उसका ध्यान रखे। हैनिबल उससे ये भी कहता है कि शायद अब से वो कातिल ये कत्ल नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने आर्ट को पूरा कर दिया है और उसका मानना है कि गॉड उसे देख रहा है। कुछ देर बाद जैक से कुछ सवाल जवाब करने एक इंस्पेक्टर आता है जो उससे विल के बारे में पूछने आया था। जैक ये एक्सेप्ट करता है कि उसने विल को फोर्स किया था उन केसेस को सॉल्व करने में क्योंकि वो बहुत सारी जिंदगियां बचा रहा था। उसने उसे वार्न भी किया था कि वो ये जॉब क्विट कर दे, लेकिन उसे भी लोगों की जान बचाना अच्छा लगता था, इसीलिए उसने जॉब क्विट नहीं करी। उसके बाद वो लोग सभी लाशों की पोस्टमार्टम करते हैं जहाँ 47 लाशों की उन्हें आइडेंटिटी मिल जाती है, लेकिन एक लाश की आइडेंटिटी उन्हें नहीं मिलती। हम देखते हैं कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे। उस किलर की एक टांग गायब थी तो हैनिबल अपनी टीम से पूछता है कि उसकी एक टांग गायब क्यों है, तो उसकी टीम उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। हम यहाँ देखते हैं कि उस किलर को मार के हैनिबल ने उसकी टांग काट ली थी। वो उसकी टांग को काट के उसका मीट पकाता है और उसे चाव से खाता है। अगले दिन जैक से मिलने हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट आती है जो उसे बताती है कि अब वो हैनिबल को कंसल्ट नहीं करेगी। जैक उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो लेडी उसे बताती है कि वो उसे यहाँ पे आगाह करने आई है क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो हैनिबल से बात करे, वो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वो लेडी उससे कहती है कि हैनिबल ने उसके कई डेंजरस पेशेंट से उसकी मदद की है, लेकिन उसे अब उसके
साथ सिक्योर फील नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से जा रही है। इधर हैनिबल और वो इन्वेस्टिगेटर विल से मिलने आए होते हैं, जहाँ पे वो उसे उस केस के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें वो जगह मिल गई है जहाँ पे उन्हें कई सारी लाशें मिली हैं। वो लड़की विल को बताती है कि वो सबकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बॉडी है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, जिसे बीच में लिटाया गया है। विल जब वो तस्वीर देखता है तो वो किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो सारी लाशों को देखता है, लेकिन एक लाश काफी अजीब थी। उसे पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही है और उसे वहाँ पे मारा गया है ताकि उसकी आंख कंप्लीट हो सके। तभी वो ऊपर देखता है तो उसे डेविल के रूप में हैनिबल दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे हैनिबल ने ही मारा है। तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और उस इन्वेस्टिगेटर को सब बताता है। वो उससे कहता है कि वो अनआइडेंटिफाइड लाश किसी और की नहीं बल्कि उस कातिल की ही है और उसे किसी और किलर ने मारा है, ये बता के कि गॉड उसे देख रहा है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो किलर उसकी टांग क्यों ले गया, तो विल उसे बताता है कि वो किलर उसे एक ट्रॉफी के रूप में साथ ले गया ताकि वो उसका कुछ यूज कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल ने अपनी बातों से उस किलर को फंसा लिया था। उसने उसे कहा था कि अगर वो खुद वहाँ पे मर जाएगा तो गॉड उसे देखेगा। उसने उस आदमी को वहाँ पे लिटा दिया और उसे मार डाला और उससे कहा कि अब उसका कलर बैटल कंप्लीट है। अगले दिन विल से मिलने FBI की हेड आती है, जो उससे कहती है कि अलाना उनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि उसका मानना है कि उन लोगों ने उसे फोर्स किया है मर्डर्स करने के लिए। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि उसी ने वो कत्ल किए हैं तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, और अगर वो साबित हुआ कि उसने कत्ल नहीं किए हैं तो उन लोगों को ट्रायल पे रखा जाएगा कि उन लोगों ने उसे फोर्स क्यों किया। विली सुन के उससे कहता है कि उसने FBI के लिए काम करके बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन अब वो खुद की जान बचाएगा। कुछ देर बाद विल से मिलने हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट आती है, जो उससे कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है, क्योंकि हैनिबल हमेशा उसके बारे में ही बात करता रहता था। वो जानती है कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और उसे उसके लिए काफी दुख है। अब वो अपनी जॉब से बहुत दूर जा रही है और हैनिबल को वो कभी नहीं मिलेगी। वो उसके पास आके उसके कान में कहती है कि उसे उस पे विश्वास है कि उसने वो कत्ल नहीं किए हैं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। विल को ये सुन के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को तो पता था कि वो सच कह रहा है। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट को मारने के लिए उसके घर में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। तभी वो वहाँ पे एक परफ्यूम देखता है जो उस लेडी ने उसके लिए वहाँ पे छोड़ा था। वो उस परफ्यूम को उठाता है और स्माइल करता है, और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अभी कैश करो में सेल चल रही है और कैश करो आपको सेल का डिस्काउंट भी देता है और कैशबैक अलग से। दोस्तों, कैश करो अभी Amazon वाउचर्स गिव अवे कर रहा है, जिसमें छोटा सा ट्रांजैक्शन करने से आप 2 लकी विनर चूज किए जाएंगे, जिसको 200 रुपए का Amazon का वाउचर मिलेगा। मतलब फ्री के 25 रुपए फ्री का कैशबैक और चांस टू विन अ गिव अवे प्राइज। अभी कैश करो ऐप डाउनलोड करो और पैसे बचाओ। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके अगले एपिसोड्स के लिए आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।